Assalamu alaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. आज जो हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट में से फर्स्ट टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस। फर्स्ट टॉपिक मीन्स इसमें सब टॉपिक्स हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले ये कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो चीज़ एक इंट्रोडक्शन में की थी वो ये थी कि हर एसिड एंड बेस जब कंबाइन होते हैं या हर एसिड एंड बेस जो है वो प्रोडक्ट में कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। अब यहाँ पे है कि जो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस बनती है वो उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो रिलेटिवली वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो रिलेटिवली वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। वो क्यों बनाएगा? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एकदम से डायरेक्टली आयोनाइज हो जाएगा और वो प्रोड्यूस कर देगा हाइड्रोजन आयंस एंड जैसे अगर आप ब्राउनस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग ज़ाहिर हम देख रहे हैं तो वो जैसे ही देगा तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो प्रोड्यूस करेगा वीक कॉन्जुगेट बेस। तो जब वो प्रोड्यूस करेगा तो उसका जो नेगेटिव आयन होगा वो जाहिर है वो हाइड्रोजन को पिक करने की एबिलिटी कम रखेगा एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट और स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह अगर एक जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या प्रोड्यूस करती है रिलेटिवली वीक कॉन्जुगेट बेस। वो रिलेटिवली वीक कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करती है अगर हम इन दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें। आप देखेंगे हमेशा अब यहाँ पे आपके पास HCl और वाटर जब रिएक्ट करें हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं और क्लोराइड आयन, ये एसिड है और ये बेस है। अब यहाँ पे देखें ये एसिड है तो इसे यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस की विच इज़ क्लोराइड आयन। तब ये स्ट्रॉन्ग एसिड था लेकिन इसने एक वीक बेस प्रोड्यूस की। इसी तरह यहाँ पे वाटर है, वाटर ने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया? हाइड्रोनियम आयन। तो इसका मतलब है बेस से इसने कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस किया है जो कि रिलेटिवली वीक है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। अब इसके जो स्पीशीज़ होती हैं जो कि आपस में प्रोटॉन की बेस पर मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन की बेस पर बनती हैं, उनका क्या होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि आयनाइजेशन ऑफ HCl इन वाटर जब देखा तो उसमें क्या हुआ, हमें पता चला कि जो इसकी कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या है, वो एसिड की कॉन्जुगेट बेस वीक है और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी कॉन्जुगेट एसिड वीक है, और अगर वीक एसिड है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस जो होगी वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। अब जो हमारे पास है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, वही वाली सारी बातें जो ऑलरेडी डिस्कस की थी। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कैसे बनते हैं? अब जब एसिड एंड बेस रिएक्शन होता है, जब एक एसिड आप बेस के साथ मिलकर बन रहा है तो वो अब एसिड क्या करेगा? कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा और बेस क्या प्रोड्यूस करेगी? कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पर किस वजह से होता है? अब ये किस वजह से होता है? एक्सेप्टिंग और लूजिंग प्रोटॉन्स की वजह से। अब इसको हम क्लियरली जब देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स जो होती हैं वो ऑपोजिट साइड्स पर इक्वेशन के हमने लिखे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये एसिड एंड बेस है तो ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है और एसिड है और कॉन्जुगेट बेस है। अब यहाँ पे देखें बेस है अमोनिया, अमोनिया बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो अमोनिया ने प्रोटॉन को पिक करके कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, इस वजह से इसे एसिड कहते हैं। एसिड यही है ना एसिड की डेफिनेशन, विच हैव द टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन जो लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एसिड। जबकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी रखते हैं वो बेस होते हैं। और इनकी कोड आइडेंटिफिकेशन ये होती है जो प्रोडक्ट में पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड। जो प्रोडक्ट में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं वो कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे एसिड ने बेस को प्रोड्यूस किया और बेस ने एसिड को प्रोड्यूस किया। ये कैसे बेस थी? क्योंकि इसके पास लोन पेयर था। और ये कैसे एसिड था? इसके पास जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है।
जब कोई प्रोटॉन को लूज़ करने की एबिलिटी है टू फॉर्म हाइड्रोक्सालाइन, इस वजह से इसकी कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे दो वाटर लेते सल्फाइनाइजेशन लेते हैं, एक एसिड के तौर पर बिहेव करेगा, एक बेस के तौर पर, एक हाइड्रोनियम आयन बनेगा, एक हाइड्रोक्सालाइन। अब अगर ये एसिड है तो इसकी कॉन्जुगेट बेस बनी, ये बेस है तो इसकी कॉन्जुगेट एसिड बनी, जिसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास एसिड किस तरह का है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू कॉन्जुगेट बेस जब कहते हैं तो वो क्या होगा, वीक होगी। और अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो वीक होगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो बेस में हमारे पास नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, जो बेस में नेगेटिव है वो कॉन्जुगेट बेस होती है। नेगेटिव चार्ज या किसी स्पीशी के पास अगर लोन पेयर है तो इट्स मीन इट इज़ अ बेस, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इट्स मीन इट इज़ एसिड। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें हम लोगों ने लिया है एसिड बेस पेयर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है कि एसिड कौन सी और बेस कौन सी है। अब यहाँ पे HCl और वाटर है, मिलकर क्लोराइड एंड हाइड्रोनियम आयन बना। अब HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cl नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव में कन्वर्ट हुए तो इट्स मीन ये एसिड था तो इसकी कॉन्जुगेट बेस बनी। कॉन्जुगेट बेस के क्या होता है? वो नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, जबकि ये एसिड किस तरह, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है जो कि ये लूज़ करने की एबिलिटी रखता है। जो लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं, हाइड्रोजन है, वो इसीलिए डोनेट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, दे आर एसिड। एंड वाटर इज एम्फोटेरिक, समटाइम्स इट इज़ यूज्ड एज एसिड एंड समटाइम्स एज अ बेस। सो यहाँ पर क्या होगा कि वाटर अपने लोन पेयर के थ्रू क्या करेगा, इस प्रोटॉन को पिक करेगा और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, और इसीलिए Cl नेगेटिव में। अब Cl नेगेटिव, अब ये इस एसिड की ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, और इस यहाँ पर इस बेस की ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब यहाँ पे HCl एंड अमोनिया, इसमें भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। HCl क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, इट इज़ एसिड, एंड अमोनिया क्योंकि लोन पेयर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, इट इज़ बेस। अब HCl ने Cl नेगेटिव जनरेट किया तो इट्स मीन इट इज़ नेगेटिव आयन एंड इट इज़ कॉन्जुगेट बेस, एंड अमोनियम आयन हाइड्रोजन एंड प्लस पॉजिटिव चार्ज तो इट मीन इट इज़ एसिड। अब यहाँ पे हम और भी देखते हैं, नाइट्रिक एसिड जब वाटर के साथ मिल रहा है तो अब देखिए नाइट्रिक एसिड के पास प्रोटॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि नाइट्रेट आयन्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव उनके ऊपर चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ से इजीली डोनेट हो सकता है, रिमूव हो सकता है, इट इज़ एसिड। जबकि वाटर एम्फोटेरिक है तो फिर यहाँ पे ये बेस है, नाइट्रेट आयन जनरेट करेगा। नाइट्रेट आयन जो है ज़ाहिर नेगेटिव चार्ज इज ए कॉन्जुगेट बेस, एंड हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज, इट्स मीन इट इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड। अमोनियम आयन और वाटर जब मिलते हैं, यहाँ पे अमोनियम आयन देखिए जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इट्स मीन इट इज़ एसिड। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड और बेस। अब यह इसे लूज़ किया, अमोनिया बनाया और साथ में हाइड्रोनियम आयन, तो इट इज़ बेस एंड इट इज़, अब ये बेस है तो ये एसिड है। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस इनमें से कौन से हैं। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड, अब यह देखिए इसने ये जनरेट किया है तो इसका मतलब है इस एसिड की ये कॉन्जुगेट बेस है और इस बेस की कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह यहाँ पे भी एक वाटर एसिड है, ये बेस है, तो ये इसने कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस किया और कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस किया, वाटर एंड कार्बोनेट। वाटर इज़ अ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोनेट क्या कर रहा है, प्रोटॉन को पिक कर रहा है, पिक करने की एबिलिटी रखता है, इट्स मीन इट इज बेस, एंड ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो इट इज़ एसिड। तो अब इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस बनी और इस बेस की ये कॉन्जुगेट एसिड बनी। इसी तरह यहाँ पे ClO4 प्लस वाटर, ये प्रोटॉन लूज करके ClO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो इट्स मीन इट इज एसिड एंड इट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, एंड इट एक्सेप्ट प्रोटॉन इट इज एसिड एंड इट इज इट्स कॉन्जुगेट, इट इज बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ अब किस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन होती है उतनी ही इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। हायर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी मीन्स जितना ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखेगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। इसी तरह उसे क्या कहते हैं, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड।
अब जबकि जो जितना ज़्यादा प्रोटॉन को पिक करने की एबिलिटी रखते हैं स्ट्रॉन्गली, तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। तो इस तरह जैसे आप कहते हो कि अब दो एसिड्स का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, जब तो अब दो एसिड को जब कंपेयर किया जाता है उसमें से हम देखते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा है, जबकि जो एसिटिक एसिड है वो बहुत वीक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है, या वो बहुत वीक डिसोसिएट होता है, आयनाइज होता है, इसलिए ये क्या है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन वाटर। वो कैसे? एसिटिक एसिड जो है वो वाटर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड अपने प्रोटॉन को लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू वाटर के। वाटर अपनी बहुत कम रखता है क्योंकि उनकी आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे एसिड जो वो डोनेट करता है प्रोटॉन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब यहाँ पे बेसिस भी इसी तरह होती हैं। आप यहाँ पे भी अब दो बेसिस को कंपेयर करें तो बेसिस क्या होती हैं, जो प्रोटॉन को पिक करने की एबिलिटी रखती हैं। अब अगर दो बेसिस को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कौन सी बेस स्ट्रॉन्ग है। अब वाटर स्ट्रॉन्ग है या अमोनिया, तो अब हमें पता है कि अमोनिया स्ट्रॉन्गर देन वाटर। क्यों? क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर तो वाटर के पास भी है, लेकिन अमोनिया के लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल हैं टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, इसलिए अमोनिया कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फास्टर देन दैट ऑफ द वाटर। सो अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस देन द वाटर। सो अब ये हमारा टॉपिक था, काफ़ी सी था, ये वही टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। देन हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आप लोगों की जो सेल्फ असेसमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो पहले गिवन थी यही जो टेबल गिवन है इसको ज़ाहिर है मैंने आपको बता दी है, आप लोगों ने सॉल्व करके लाना है कि यहाँ पे एसिड कौन सा, बेस कौन सा, तो कॉन्जुगेट एसिड कौन सा, कॉन्जुगेट बेस कौन सी है। थैंक यू क्लास, होप से आप लोगों को समझ आ गया हो। क्या, अल्लाह हाफिज़।